हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कोरियन नाटक। शुरुआत करते हैं एपिसोड 12 के पार्ट 1 से। सीन की शुरुआत होती है, असेंबलीमैन जेंग को दिखाया जाता है। वो पाक वानसू की टीम मेंबर और उनके सामने खड़े होते हैं। पाक वानसू उन्हें फूलों का हार पहनाते हैं और उनका स्वागत करते हैं अपनी पार्टी में। वहीं असेंबलीमैन जेंग उन्हें थैंक यू कहते हैं और कहते हैं कि चलो साथ में मिलकर ये जंग लड़ते हैं। अब पाक वानसू हंसने लगता है और जो है उनके करीब आकर कहता है कि खैर मुझे इसका तो नहीं पता, पर ये जंग जो है ना, जब तक खत्म नहीं होने वाली, जब तक हम दोनों में से कोई मर ना जाए। यानी अभी पाक वानसू ने हार नहीं मानी है और वो हंस रहे होते हैं और कहते हैं कि इसका अंत कब होगा कब नहीं और क्या होगा आगे, ये तो वक्त ही बताएगा। वहीं बाकी सब मेंबर क्लैपिंग कर रहे होते हैं, पर वो शायद इतने खुश नहीं होते हैं असेंबलीमैन जेंग के आने से उनकी पार्टी में। वहीं असेंबलीमैन पाक और असेंबलीमैन जेंग हंस रहे होते हैं। पाक वानसू उनका अपनी पार्टी में स्वागत करता है और सबके सामने कहता है कि मैं इनका स्वागत करता हूँ। असेंबलीमैन जेंग थैंक यू कहते हैं और कहते हैं कि मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा बेस्ट करने की और मुझे उम्मीद है आप सब भी मेरी मदद करेंगे मुझे बेस्ट बनाने में। वहीं बाकी सब क्लैपिंग करते हैं। तभी असेंबलीमैन जेंग के जो सेक्रेटरी होते हैं वो पाक वानसू के सेक्रेटरी से कहता है कि आखिरकार तुम्हारा अंत ऐसे ही होना था, तो तुम अपने आप को बचाने के लिए अपनी वाइफ के सीक्रेट हाउस में क्यों गए? पाक वानसू के सेक्रेटरी कहता है कि वैसे भी तुम लोग जीतने वाले तो हो नहीं, तो तुम यहाँ तक रेंगते हुए क्यों आ गए? असेंबलीमैन जेंग का आदमी कहता है कि तुम्हें जो ना ओरिजिनल आइडिया के साथ आना चाहिए, ना कि किसी और के आइडिया को कॉपी करना चाहिए। तभी उसके पास कॉल आ जाती है और वो कहता है कि चलो मैं जा रहा हूँ, पर ये बात तुम याद रखना। वो चला जाता है वहां से। वहीं पाक वानसू का सेक्रेटरी कहता है कि बड़ा ही अजीब इंसान है और वो देखता है वहां पे मिस्टर जो भी खड़े होते हैं, तो वो उनके पास जाता है कि मिस्टर जो काफी टाइम से नहीं मिले हम, और ये तो सही नहीं हुआ, अब तो आप कर्नल बन गए असेंबलीमैन पाक की वजह से। तभी चीफ जो कहते हैं कि नहीं, इनकी वजह से मुझे मिलिट्री छोड़नी पड़ी। तभी असेंबलीमैन जेंग वहां आते हैं और वो जो फूल होते हैं उनके हाथ में वो चीफ जो को पकड़ाते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। चीफ जो भी उनके साथ जाने लगते हैं। तभी पाक वानसू का सेक्रेटरी कहता है कि बड़ा ही घटिया इंसान है ये। वहीं सीन चेंज होता है, एना की कार को आते हुए दिखाया जाता है और वहां पर काफी सारे मीडिया के पर्सन खड़े हुए होते हैं, रिपोर्टर्स। वहीं एना को दिखाया जाता है, वो मिस्टर चोई के साथ कार में बैठी हुई होती है और वो बाहर की तरफ देखती है और कहती है कि क्या ये वही जगह है जहाँ मेरी माँ है? मिस्टर चोई कुछ नहीं कहते, वो बाहर आते हैं दोनों। एना उस जगह को देख रही होती है, वो काफी सुनसान सी जगह होती है और उस कब्र पे काफी घास भी उगी हुई होती है। एना आगे बढ़ने लगती है। तभी रिपोर्टर्स कहते हैं कि वाह, ये तो बिल्कुल अपनी माँ की तरह लगती है, यहाँ तक कि इसकी शरीर की प्रॉपर्टीज वगैरह सभी चीजें जो है वो सेम है। और अगर तुम मुझसे ये भी कहते ना कि ये यू में हायरिन है, तो मैं तुम्हारी बात पर यकीन कर लेता। वहीं एना आगे बढ़ रही होती है, उसके जो स्टाफ मेंबर होते हैं उसे फूल पकड़ाते हैं। एना उन फूलों को लेकर आगे बढ़ती है। तभी उनमें से एक रिपोर्टर कहता है कि आखिर किस तरह की अजीबोगरीब जगह है ये, और यहाँ पर कोरिया की टॉप सुपरस्टार है उन्हें दफनाया गया है। और मैंने सुना है कि मैडम चोई जो हैं, जो कि जेबी ग्रुप की मेंबर हैं, वो तो इनकी दोस्त थी। आखिरकार उन्होंने कैसे अलाउ कर दिया इन्हें यहाँ पर दफनाने के लिए? तभी दूसरा रिपोर्टर कहता है कि ये तो काफी अच्छा पॉइंट है। रिपोर्टर एना के पीछे पीछे जा रहे होते हैं। एना आगे बढ़ जाती है, अपनी माँ की कब्र के पास जाकर वो खड़ी हो जाती है और कब्र को देखने लगती है। उस पे काफी घास होती है और एना काफी इमोशनल हो जाती है, रोने लगती है। वहीं मिस्टर चोई कहते हैं कि एना, सबसे पहले तुम्हें अपनी माँ से हेलो कहना चाहिए और उन्हें सबसे पहले फूल देने चाहिए। तभी एना नीचे बैठती है और अपनी माँ की कब्र पर फूल रख देती है और वहीं साइड में बैठ जाती है और उनकी कब्र पर हाथ फेरती है और मॉम कहती है। एना रोने लगती है कि मॉम मुझे माफ कर देना, मुझे काफी टाइम लग गया यहाँ आने में। मिस्टर चोई भी इमोशनल हो जाते हैं और बाकी सब भी। एना काफी रो रही होती है कि मैं पहले आना चाहती थी पर मैं आ नहीं पाई, और वो रोने लगती है काफी ज्यादा। सारे मीडिया रिपोर्टर्स एना को देख रहे होते हैं, उसकी फोटो ले रहे होते हैं। तभी एना कहती है मॉम, डैड जो ना यहाँ पे नहीं आएंगे, तो आप उनका इंतजार मत करना और आप जो ना आराम से रहना वहाँ पे बिना सोने की दवाई खाए। तभी रिपोर्टर्स काफी ध्यान से देख रहे होते हैं। वो कहते हैं कि आखिर ये चल क्या रहा है। मिस्टर चोई ये बात सुन लेते हैं। मिस्टर चोई एना के पास आते हैं और एना से कहते हैं कि एना, तुम्हारी माँ जो है वो तुम्हारे पापा से पहले ही वहाँ पे जन्नत में मिल चुकी होंगी। तभी
मिस्टर चोई के पास एक कॉल आती है और वो वहाँ से उठते हैं। वो मीरेन को इशारा कर देते हैं कि ऐना का ख्याल रखना। ऐना काफ़ी रो रही होती है, मिस्टर चोई वहाँ से चले जाते हैं। वो ऐना से दूर आकर कॉल उठाते हैं और कहते हैं कि यस मिस जियून। उधर से वो रिपोर्टर कहती है कि मुझे कुछ मज़ेदार मिला है और मुझे बाकी इन्फॉर्मेशन के साथ-साथ जो ना यूमे हायरिन के बारे में भी कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है। ही वो कहते हैं सच में? और तभी वो कहते हैं वेट सीरियसली क्या कहा तुमने? कहाँ पर? वो रिपोर्टर उन्हें कुछ बताती है, तभी वो उन्हें थैंक यू कहकर फोन रख देते हैं। मिस्टर चोई ऐना की तरफ देखते हैं और वो मुस्कुराने लगते हैं। वहीं सीन चेंज होता है। हमारे हीरो को मास्टर सॉन्ग के साथ दिखाया जाता है। वो दोनों कॉफी पी रहे होते हैं और हंस रहे होते हैं। मास्टर सॉन्ग कहते हैं कि अच्छा तुमने इस तरीके से एक्ट किया कि मतलब तुम पाक वांजू को मार रहे हो, पर असलियत में तुम उसके छुपे हुए कमरे में छिपे रहे, अपने आप को बचाए रखा तुमने। और ये कितनी शानदार बात है ना। वो हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि मुझे इस बारे में पता भी नहीं था। वो कहते हैं कि अच्छा इस बारे में सबको पता है सिवाय मेरे। हमारा हीरो कहता है कि हाँ शायद, क्योंकि ये काफी क्लासिफाई मिशन था तो इस बारे में सबको भी नहीं पता और कुछ को पता है। वो कहते हैं कि हाँ आखिरकार तुम मुझे बूढ़े फोगी इंसान को क्यों बताओगे, इतनी इम्पोर्टेंट जरूरी बात है। वो थोड़ा नाराज हो जाते हैं हमारे हीरो से। हमारा हीरो कहता है कि नहीं नहीं ऐसा भी कुछ नहीं है, पर मैं कुछ जानना चाहता हूँ आपसे, मैं थोड़ा जिज्ञासु हूँ इस बारे में। वो गुस्से में होते हैं और बोलते हैं हाँ बोलो। और उन्हें काफी थोड़ा सा गुस्सा भी आ रहा होता है। तभी हमारा हीरो कहता है कि चेयरमैन चोई संगबून जो है वो जेबी ग्रुप के वारिस कैसे बन गए। मास्टर सॉन्ग बताते हैं कि चोई योजिन जो है शुरू से ही काफी स्ट्रॉन्ग रही है और उसके सपोर्टर्स काफी रहे हैं शुरुआत से ही। वो कहते हैं कि योजिन, अरे मेरा मतलब है कि मैडम चोई योजिन जो है वो जवानी से ही काफी होशियार रही हैं और उन्होंने काफी अच्छा किया था कॉलेज में भी, पर उनकी आंखें जो है ना आदमियों के मामले में काफी खराब रही हैं। वो पहले से काफी अच्छी थी। जो जेंग स्योजून जो है वो काफी खिलाड़ी था इस मामले में, उसने सोयोजिन को सिड्यूस कर लिया और ये तो नेचुरल सी बात थी ना कि वो उसके प्यार के जाल में फंस जाए। तभी हमारा हीरो कहता है कि इसका मतलब जो पहले के चेयरमैन थे वो इस बात से नाराज हुए होंगे ना कि उनकी मर्जी के खिलाफ जाकर शादी की। मास्टर सॉन्ग कहते हैं कि हाँ बिल्कुल, जेबी ग्रुप जो है उस टाइम पे थोड़े से मुश्किल वक्त से गुजर रहा था, तो इसीलिए वो नहीं चाहते थे कि ऐसा हो, क्योंकि उन्होंने उस टाइम पे अपनी कंपनी को रीस्ट्रक्चर नहीं किया था और उस टाइम पे एशिया में फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहा था और उस टाइम पे चेयरमैन इसीलिए इसके खिलाफ थे। उन्होंने काफी अमीर और अच्छे लड़के जो है ढूंढे हुए थे, पर जो है चोई योजिन जो है वो उनमें से किसी में भी इंटरेस्टेड नहीं थी। पर जहाँ तक बात चोई संगवून की है, उसने क्या किया, उसके पापा ने जिस भी लड़की को उसके लिए पसंद किया उससे शादी कर ली और यही कारण है जिससे कि चेयरमैन चोई जो है अब चेयरमैन है और वो अपने फादर इन लोगों को भी काफी अच्छे से ट्रीट करते हैं इसी वजह से। तभी हमारा हीरो कहता है कि इसका मतलब तो ये हुआ ना कि चेयरमैन चोई जो है वो अपनी बड़ी बहन के मुकाबले थोड़े कम खतरनाक है। मास्टर सॉन्ग कहते हैं क्या? अरे यही तो बात है कि लोग जो है समझ नहीं पाते। संगबून जो है असलियत में उससे भी ज्यादा खतरनाक है। ये इसलिए क्योंकि कोई जो है ना ये गैस ही नहीं कर सकता कि आखिर उसके दिमाग में चल क्या रहा है। तभी हमारा हीरो कहता है कि आपको ये सारी बातें कैसे पता? मास्टर सॉन्ग कहते हैं कि तुम्हें नहीं पता, मैं जो है ना जेएसएस का सबसे पुराना आदमी हूँ और मैं जो ना बॉडीगार्ड था जब ये कंपनी सिर्फ एक जेबी ग्रुप के नाम से जाना जाती थी और ये सिर्फ बॉडीगार्ड के लिए काम करती थी। और ये तो काफी नेचुरल सी बात हुई ना कि मुझे तो इस फैमिली के बारे में सब कुछ पता होगा। वहीं हमारा हीरो अपनी कॉफी पीने लगता है। यहीं पे ये एपिसोड समाप्त होता है। वीडियो पसंद आए सब्सक्राइब लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। अगले एपिसोड के साथ जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच।